नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जो कि हमें कहता है यहाँ से, इफ़ देयर आर नॉन जीरो नंबर ए बी सी आर इन एच पी एंड देन द स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 0 ऑलवेज पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, देन विच इज़, हमें बताना है वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, उससे हमेशा पास आउट हो रही है। तो यहाँ से हम काउंटर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी जो एच पी में हो, और यहाँ से हम अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी अगर हम ए पी में ले लेंगे तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एच पी में आ जाएंगे। तो ए बी सी ए पी में अगर लेते हैं 1 2 3 मान लेते हैं, तो 1/2 1/3 हमारे पास एच पी में होंगे। तो यहाँ से ए बी सी की हमने वैल्यू रख दी, तो ये इक्वेशन बन गई x + 2y + 3 = 0। तो अगर ऑप्शंस रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में x और y की जो वैल्यू है वो रखेंगे तो 1 + 2 + 3 आएगा, जो कि 0 नहीं बनाएंगे। सेकंड पॉइंट में बनेगा 1 - 2 + 3, जो भी 0 नहीं बनाएगा। थर्ड पॉइंट जो है -1 - 2 + 3 = 0, तो ये 0 बना। हमने वैल्यू ली है 1 1/2 1/3 यहाँ से ए बी सी की, तो रेस्पेक्टिवली यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास x + 2y + 3 = 0। तो इससे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ लेमडा की वैल्यू बतानी है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करिए ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है अगर डेल्टा की वैल्यू 0, जहाँ डेल्टा होता है abc + 2fgh - (af²) - (bg²) - (ch²) तो abc की वैल्यू कंपेयर करके अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं abc + 2fgh - (af²) - (bg²) - (ch²) = 0, तो इसमें वैल्यू रखने से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आएगी 8। लेमडा की वैल्यू 8 आने से हमारे पास यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द इमेज ऑफ अ ओरिजन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। अब हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन या प्लेन है, हमारे पास इस पॉइंट की इमेज ये पॉइंट होगा। अगर हमारे पास इसको मिलाने वाली रेखा में देखें तो ये जो बिंदु आएगा जो इस रेखा पर स्थित होगा वो इसका मध्य बिंदु होगा। तो अगर इसी हिसाब से हम मान के चले, अगर हम मान के चले हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ओरिजन के हिसाब से मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा 1/2 1/2, जैसा कि हम देख सकते हैं 1/2 1/2 इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ से क्योंकि इसकी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, 1 + 1 2 होगा ना कि 0, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन अगर हम चेक करें, सेकंड ऑप्शन में आधा -1 है तो -1/2 आ जाएगा मध्य बिंदु इसका। इसको एक्स वाई की जगह रख देते हैं तो प्लस में 1 = 0 आ रही है, सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन की चेक करें तो मध्य बिंदु आएगा -1 वैल्यू रखेंगे 0 नहीं आएगी, तो ये भी नहीं होगा। और इसके लिए -1/4 -1/4 ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सीधा सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई किया, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन इसके डिस्कार्ड हो जाएंगे।